I am Akhilesh Tiwari from Maharaja Agrasen Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jhansi. Active voice, passive voice. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब रूल्स जो आपको इम्परेटिव इंटेरोगेटिव के थे उनका आपने अभ्यास किया, पढ़ा, लेकिन फिर भी स्पेशल प्रकार के कुछ ऐसे भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए रहते हैं जिनमें जैसे कुछ फ्रेज के रूप में प्रयोग होता है, यानी ऑब्जेक्ट एक फ्रेज के रूप में रहता है, या कोई वर्ब एक टू के रूप में प्रयोग होती है प्रपोजिशन लेकर के, हैज टू, हैव टू है, शुड, टू, कुड, टू, ऐसे जो वर्ब प्रयोग होती हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। सब रूल्स को आप समझेंगे। कुछ पैसिव वॉइस बनाने के लिए यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक शब्द या वर्ड ना होकर फ्रेज के रूप में, यानी वर्ड या फ्रेज ना होकर एक क्लॉज के रूप में प्रयोग होता है, तो इट का यूज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। They say that the king is coming. They say that the king is coming. ये आपका एक्टिव में है। ये आप देखते हैं पैसिव में बनाने में सब्जेक्ट ये है, वर्ब एक हुई, अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है पूरा, यानी ये किसके रूप में है? एक क्लॉज के रूप में है, दैट द किंग इज कमिंग। सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको इट का प्रयोग करना पड़ता है, और उसमें एड क्या कर देंगे? इट सेड दैट, इट का लगा करके, यानी इट आपने लगाया, इट सेड करके अब आपकी जो क्लॉज है उस क्लॉज में ज्यों की त्यों दैट द किंग इज कमिंग। है आपका क्लॉज के पहले ही
इट का यानी आपने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार से स्पेशल प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया। एक और देखते हैं रूल्स नंबर 2। आगे और जो अपना क्या कुछ ऐसे भी वर्ब्स रहते हैं यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब इज एम आर वाज वर +2 के रूप में यूज हों तो के साथ प्रयोग कर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कौन से वर्ब की? मेन वर्ब की। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। टू हेल्प मी, ये आप देख रहे हैं एज का प्रयोग टू के साथ में। तो पैसिव कैसे बनाएंगे उसके लिए देखते हैं। पैसिव वॉइस में ही इज टू ज्यों का त्यों, जैसा आपको बताया था, एजेएमआर बाजवर के साथ +2 के रूप में यूज हो तो बी के साथ प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस बी करना है। तो ही इज टू बी। हेल्प का हेल्प्ड मी। इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस के लिए आपने बी का प्रयोग किया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल्स। जिसमें की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव +2 प्लस वर्ब के क्रम में होती है, जैसे पैसिव वॉइस बनाने पर अथवा हैव +2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के क्रम में यूज करते हैं। तो हेल्प बी हेल्प मी, इस क्रम में है। तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो उसको
वी हैव टू बी, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड मी। इस प्रकार से आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट 4 नंबर रूल है, देखते हैं। एजेएमआर के क्रम में जो होती है उसमें यदि टू का प्रयोग साथ में दिया गया है, ही इज टू हेल्प मी है, तो ही इज टू बी हेल्प्ड, तो इसमें हमें क्या करना है, केवल ये क्रम तो रहेगा, हमें केवल क्या कर देना है, इसमें जो अपना मी है उसको सब्जेक्ट के रूप में आई एम हो जाएगा। आई के साथ इसके इधर पर आई एम क्या होगा, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। केवल इतना सा टू बी के रूप में एजेएमआर जो दिया गया है वह टू बी के क्रम में यूज होगा। इसी प्रकार से रूल्स आगे भी देखते हैं। इसमें जैसे कुछ एक्टिव वॉइस की बनावट कैसी होती है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू वर्ब की क्रम में होती है। जैसे पैसिव वॉइस बनाने पर सब्जेक्ट हैज हैव और आपने जैसे देखा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस वी थर्ड फॉर्म के रूप में करना है। तो इसमें भी यही है, हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट जो यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का क्रम है केवल वही बदलेगा, शेष जैसा हमारा है उसी क्रम में। जैसे हम देखते हैं वी हैव टू बी टू हेल्प मी, तो सब्जेक्ट को केवल हमें क्या करना है, इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यानी आई हेल्प्ड, आई हैव टू, हैव दिया गया, हैव टू बी, इसके बाद हेल्प्ड, ज्यों कहते हो केवल बाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है बाई अस, इस क्रम में प्रयोग होगा। अर्थात हैव टू के रूप में यदि क्रिया प्रयोग हो तो हैव टू बी के रूप में वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे थे वही क्रम में रहेगा। नेक्स्ट, बनावट सब्जेक्ट प्लस कैन कोड, माइट प्लस वर्ब के क्रम में हो तो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मॉडल लेक्चर लीजिए, कैन कोड मे या माइट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के क्रम में होगी, के क्रम में करते हैं। यानी हम इनकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उनको हम पैसिव, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्प हर, शुड को शुड बी के रूप में प्रयोग करना, शेष जैसा था वह उसी क्रम में रहेगा। सी शुड बी हेल्प्ड, सी स्त्रीलिंग है तो सी होगा।
हेम, तो हिम का हर हो तो सी और हेम है तो ही। कैन का कैन बी के रूप में प्रयोग करना, मेन वर्ब हेल्प के रूप में प्रयोग होगी। आई को आप बाई मी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग जैसा आप कर रहे थे उसी क्रम में करेंगे। ये आपका इधर पैसिव वॉइस इस प्रकार से हो गया। तो आप देखते हैं कि कैन यानी मॉडल जो है उनके साथ में बी फॉर्म का यूज करते हैं, तो बी प्रयोग किया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस क्रम में हम प्रयोग करते हैं। और हम ये भी देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को उसी क्रम में करना है। केवल स्पेशल प्रकार की कुछ मॉडल एग्जाम्पल थी, कुछ ऐसे जिनका क्लॉज के रूप में प्रयोग था, उनका आज हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्पेशल प्रकार की कैसे बनाना है, कैसे उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये बताया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी क्रम में आप यूज करेंगे। अभ्यास करने से निश्चित रूप से आप सफल होंगे और निश्चित ही सफलतापूर्वक और सरलतम तरीके से समझ करके इस बात को यानी इसको